हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी भेज रहे हैं। ये खुशखबरी 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या एक भी हो सकता है, पर ये खुशखबरी किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, चेंज करेगा और ये कब तक आपके लाइफ में आएगा, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड भी होगा। सो लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पॉजिटिव हो जाइए। पहले आप सभी लोग 1111 लिखकर क्लेम कीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाली, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग करके देखो और रीडिंग शेयर करो, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। और रीडिंग शेयर करेंगे तो जिसको भी शेयर करोगे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लेंगे, राइट? ओके। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है और आपको एक जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग चाहिए और आप मुझसे लेना चाहते हो तो ज़रूर लो, क्योंकि मैं एक बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करने वाली हूँ आपकी। ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, चाहे लव लाइफ का हो, इशू हो या कोई भी इशू हो। तो ज़रूर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन, दिस वन। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप शांत नहीं रहते हैं, आपके अंदर कामनेस नहीं रहता है। ठीक है, आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। वर्क की ही बात कर रही हूँ, वर्क प्लेस की ही बात कर रही हूँ, करियर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये करियर में आपको क्या करना है, कैसे रहना है। तो करियर में सबसे पहले आपको करियर, एक नई शुरुआत आपकी करियर की तब होगी जब आपका फ्रस्ट्रेशन, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जब आपका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अच्छी अगर कर लेते हो तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। क्या अच्छा करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मन को शांत रखो। अगर आपके ऊपर कोई भड़क रहा है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सक्सेसफुल हो गया ना, कोई गुस्सा दिलाने में, तो इसलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल तो उठ रहा होगा, तो लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप अपने मन में क्वेश्चन सोचना। ठीक है, उसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो आपको अभी से थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में आ रहा है रिलैक्स होना, रिजुविनेट होना और रीन्यू होना। ठीक है, जेलिसी, इनसिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, आपको अब अपने लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो रहे हो। अनसर्टिनिटी जा रही है, एंजाइटी जा रहा है, डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, पेनफुल इमोशनल कनेक्शन जो है वो जा रहा है। ठीक है, किसी की वजह से आपकी लाइफ वॉर्स हुई, उस इंसान को आप हटा रहे हो, मार कर हटा रहे हो, अपने लाइफ से भगा रहे हो। ठीक है, लाइक ये चीज़ है, मतलब एक होता है ना मन में सोचना, सच में नहीं मार रहे हो, बस हटा रहे हो, बस सिंपल सी बात ये है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आप किसी चीज़ के पीछे भी भागते हुए दिखाई दे रहे हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, पर उसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इसीलिए आप ईज़ी वे फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, किसी चीज़ को पाने का करियर में ईज़ी वे या शॉर्टकट वे अगर करते हो तो भी आपकी बहुत ग्रोथ होगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो अभी बेसिक से एकदम शुरुआत, नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, जैसे कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो आप करो, लेकिन सारे बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाओ। जो मेन जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप पढ़ो। हो सकता है 3 महीने 2 महीने के अंदर ही आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो और आपको जॉब भी मिल जाए, फॉरेन भी शिफ्ट हो जाओ या फिर गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप जितना कोलैबोरेट करेंगे, काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों के साथ, अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना, हाई फाई लोगों के साथ, जो बहुत रिच है, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने में, आगे बढ़ाने में, आपके साथ बिज़नेस भी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि आपके अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है ना, वो समझ जाएगा और वो आपके साथ करना चाहेगा या करना चाहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बिज़नेस कोई आपके साथ करना चाहता है, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई आपके साथ काम करना चाहता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और सबसे अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल था अब वो भी पॉसिबल हो रहा है। और हो सकता है 5 महीने के अंदर आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने को मिले, बहुत सारा अबंडेंस, जैसा घर बनाना चाहते हो घर बना सकते हो, घर खरीद सकते हो, कहीं शिफ्ट होने के चांसेस वो सब हो रहे हैं। सो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हो और एक स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा या नहीं,
तो मेंटेन रहेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी अब आप अपना ओपन करने वाले हो। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, जैसे यहाँ पे अभी देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको अपने समझ में ही नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। अभी आप ऐसे स्टेज पे हैं ज़िंदगी में, क्या करूँ, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसे राइट डाउन करो, ठीक है। राइट डाउन करने से वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपको समझ में आएगा। लिखोगे तो उस पर समय दोगे, टाइम दोगे। अब देखो, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत ग्रोथ दिख रहा है। अथॉरिटी पावर आपको आपके कंपनी में, वर्क प्लेस पे मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स जो अपने लव लाइफ के लिए आप जान लो, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि अब तक आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा गया हो, डीपली आपको हर्ट किया गया हो, ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रेकअप तो हो गया है, पर क्या वो मुझे आज भी याद करता है, क्या मुझे आज भी याद करती है। सिर्फ याद नहीं करते बल्कि स्पाइन आपके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है या कर रही है इधर उधर से, ठीक है, ऐसी एनर्जीज। उसके बाद आपने किसी को पसंद किया पर उस इंसान ने आपके ओपिनियन को, आपके प्यार को ही जज कर दिया, ठीक है। कन्फ्यूजन आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और फ्रेजाइल आपका हार्ट बहुत फ्रेजाइल, बहुत कमज़ोर है, बहुत ही जल्दी आपका दिल टूट जाता है, दुख जाता है, ऐसी एनर्जी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लव लाइफ में क्या होगा। ये 3 कार्ड बहुत अमेजिंग है। ये तीनों के तीनों कार्ड बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि डिवाइन लव करने वाला है। और हो सकता है कि वो आपके दिल को, लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, एक बार में ही आपके दिल को वो चुरा ले। और हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए, ऐसी एनर्जी है। सो आई एम इन यू, यू आर इन मी। अगर ऐसा होता कि सिर्फ आप ही उनसे प्यार कर रहे हो तो मैं बोल देती, पर यहाँ दोनों साइड से इक्वल जो है वो स्पार्क होगा, पैशन होगा। इसीलिए यहाँ पे मैसेज है, आई एम इन यू, यू आर इन मी, ठीक है। और ऐसा लव कनेक्शन आपका डेवलप होने वाला है जिसमें कि उस लव रिलेशन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा। वो इंसान आपके साथ ओल्डर होना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, उसके बाद अब अपने मन में क्वेश्चन सोचिए। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, क्वेश्चन होप कि आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन का आंसर है आपका अनक्वेश्चनेबली। सो यहाँ पे अनक्वेश्चनेबली की एनर्जी ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, तो उसमें क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका है, वो चीज़ निश्चित आपका है और वो चीज़ आपको मिलेगा। जैसे आपने सोचा कि प्रमोशन मुझे कब तक मिलेगा, 5 महीने में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनक्वेश्चनेबली आपको वो चीज़ मिल जाएगा। जनवरी तक ये जो मैंने करियर का आपको बताया है, ये सारी चीज़ें जो है वो जनवरी तक आपकी लाइफ में होगी। और लव लाइफ का 24 डेज़ के अंदर हो सकता है या 17 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए और परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर।